उल्टी रसौली की शक्ल अख्तियार करके बाहर आता है। तो बंदे को कैंसर या इस तरह की अमराज खबीसा के मर्ज होते हैं। अब यहाँ पे हमारे एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो क्या करते हैं कि उस जगह का ऑपरेट कर देते हैं और जख्म खुश्क करने की मेडिसिन दे देते हैं, राणा साहिब, जबकि जो जिगर में से खाकी रास्ता ब्लॉक है, फासद मादे आ रहे हैं, उसको नहीं खोलते, वो मुतवातर आ रहे हैं, वो नई जगह पे फिर जाके दोबारा कैंसर का फोड़ा बनेगा, फिर ऑपरेट करेंगे, इस तरह बंदे का सत्यानाश करेंगे। तो बुनियादी तौर पे पहले जिगर का खारजी रास्ता खोलें, जिसके लिए मैं आज पूरा सेट बयान कर रहा हूँ। मेरे पास कैंसर में मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना माहिर हूँ कि मैंने 100 मुल्कों में लोगों का इलाज किया। मैं कनाडा जा रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट चला गया, मेरा वीज़ा आने वाला है, वहाँ सिखों ने मुझे बुलाया है, 150 खारे वो मुझे फॉलो करते हैं, तो वहाँ 150-200 मरीजों का मैंने इलाज करना चाहा। उसमें क्या है कि मैंने 2 चीज़ें मुतारफ कराई थी, मुहल्लल आज़म और नशादर का तेल। अभी देसी अल्फाज में अपनी देसी तिब में समझाता हूँ कि नशादर का तेल वो सरफ है जो आपके जिगर के खारजी रास्ते को खोलता है, आपके पित्ते को, आपके जिगर को, गुर्दे मसाने को वाश करता है। इसको देना कैसे है ये किसी को नहीं पता। एक बोतल लें, 1 पाव वाली सिरका अंगूरी की भर लें, उसमें 2 चम्मच या नशादर का तेल मिक्स कर दें, ये शरबत बन गया, इसके ऊपर शरबत लिखा गया, और साथ में इंद्री जलाब दें। इंद्री जलाब बनाएं, कलमी शोरा, नशादर ठीकरी, जोर खार, मूली खार, सीरा सफेद, मीठा सोडा, रेमंड खटाई, 7 चीज़ों की इंद्री जलाब बनाएं। 2 माशा इंद्री जलाब सुबह इस सिरके वाले नशादर के तेल से दें, 2 माशा शाम को दें। आप सिर्फ 10 दिन दे दें, जिगर का खारजी रास्ता ना खुले, मैं जिम्मेदार। ये दें, एक चीज तैयार हो गया जी। शाह साहब गिला करते हैं, यार आप वीडियो देखते हैं कि मरीज ठीक हो गया, आप नुस्खा नहीं बताते। मैं पूरा सेट, असल में तरकीब का नहीं पता, नुस्खे दिए हुए सारे, मैं तरतीब वो सारा सेट बयान कर रहा हूँ कैसे देना है। अभी फिर मैं रस्कपूर बनाता हूँ, वो मेरे रस्कपूर के कई नुस्खे मौजूद हैं, बड़े सीधी। सुबह को आधा चावल रस्कपूर देता हूँ निहार मक्खन दूध के साथ। रात को मैं रूहे तूतिया देता हूँ, एक मैंने रूहे तूतिया कीमियाई बताया था, जिसमें मैं जिसके साथ लद्दा पारा छलबंद करता हूँ, उसके साथ फिर मैं ऊपर नीला डालता हूँ, फिर मैं पानी की बजाय मैं अर्ध गुलाब दित्तू वाला डालता हूँ 3 आदशा, और उसको मैं फिर 1 ग्राम हीरा पुश्ता डाल देता हूँ बीच में। 7 दिन बाद मैं 2.5 तोले तेजाब गंधक डालता हूँ, फिर 7 दिन बाद 2.5 तोले तेजाब गंधक, फिर 7 दिन बाद 2.5 तोले तेजाब गंधक। तीसरी बार के 7 दिन बाद मैं उसको पकाता हूँ, तो नीचे जिस्त पारा जो है वो भी हल हो जाता है मुकम्मल तौर पे। ये सारा एक रूह तूतिया बनता है बाकरंट किस्म का। अब आपको पता है कि जिंक जो है एंटी कैंसर है, पारा जो है ये पारस है, ये उसके ऐसे मसाम खोल के जारी करता है, यहाँ पे इतना ये जारी गवासी रूह तूतिया बनता है, जो कीमिया में भी काम आता है। वकील साहब बैठे हैं, उन्हें समझ आ रही होगी कीमिया जानते। तो इस रूह तूतिया का 1 चावल रात को देता हूं मैं, सुबह का मैं रस्कपूर देता हूं। रूह तूतिया के साथ मैं जो काफूर के साथ नीला बनाता हूं, मानसेरा मैंने बना के दिखाया था, उसका भी आधा चावल साथ लगाता हूं। ये 2 मिला के रात को देता हूं। इन दोनों, ये दूध के साथ 2 दवाइयां सुबह शाम है, इनके साथ मैं 2-2 कतरे मुहल्लल आज़म के देता हूं। ये मुहल्लल आज़म में गंधक और हड़ताल वर्किया का तेल है, ये सरफ है पूरी बॉडी के खून को धोने का। ये खून के अंदर बलगम रेशा नहीं रहने देता। अब हमारे 2 सरफ हो गए, एक नशादर का तेल हो गया, एक मुहल्लल हो गया। हमने जिगर का खारजी रास्ता भी खोल दिया, मुहल्लल से ब्लड को भी धो दिया। रस्कपुर, रूह तूतिया और नीला ने जाके कैंसर का खात्मा कर दिया, तो मुकम्मल इलाज हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है जिगर की गर्मी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 पाव बरम डंडी, 1 पाव धमासा बूटी। शकील साहब बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, तो इन्होंने धमासा से स्टार्ट लिया था, हमारे तो नुस्खे का ये हिस्सा है जी। आज पूरा नुस्खा मैं बयान कर रहा हूँ, ये भी आप नोट कर लेना। बरम डंडी 1 पाव, धमासा 1 पाव, दोनों को मिक्स करके इसको 20 लीटर पानी में रात को भिगो दें। सुबह इसको पकाएं, जब 5 किलो पानी रह जाए इसको छान के बूटी गाया कर दें और पानी को